नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। लोकतंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ को पार करने के लिए बीजेपी ने रणनीति तय करना शुरू कर दिया है। यूपी में इस बार 80 सीटों का टारगेट रखा गया है, जिसके लिए छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक को पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यूथ जिताएंगे बूथ पर मंथन हुआ, जिसमें भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ ही डिप्टी सीएम केशव मौर्य व स्मृति ईरानी ने पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। बैठक भाजयुमो की कार्य समिति की थी, लेकिन नजरें केंद्रीय नेतृत्व बनाए हुए था। यूपी के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी बीजेपी के युवा मोर्चा संगठन ने बड़ी भूमिका अदा की है। 2019 के लोकसभा चुनाव हो या फिर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव, युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की रणनीति ही थी कि पार्टी की झोली में सबसे ज्यादा सीटें गईं। लखनऊ में कार्य समिति की बैठक के पहले सत्र में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। डिप्टी सीएम ने भाजयुमो को भाजपा का भविष्य बताते हुए कहा, 2024 को करो या मरो वाला चुनाव बताया है और विधान परिषद चुनाव में जीत की बधाई दिया है और 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत करके फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प लेकर के चुनाव अभियान में लग जाने के लिए कहा है। और आज से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर महासंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। ये महासंपर्क अभियान 2024 में महाविजय के लिए है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से जनता का समर्थन है, गरीब का समर्थन है, किसान का समर्थन है, नौजवान का समर्थन है, महिलाओं का आशीर्वाद है, उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देश में 2019 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए जीतेंगे, अब मेरा भरोसा। वहीं कार्य समिति के दूसरे चरण में हिस्सा लेने पहुंचे युवा सांसद और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि उत्तर प्रदेश का माहौल ही अलग है। आज तमाम लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं। 2024 और 2019 में पीएम मोदी ने शपथ ली तो देश के करोड़ों कार्यकर्ता में एक ऊर्जा प्रकट हुआ था। 9 साल पहले जो सपना शुरू हुआ था, आज वो पूरा हो रहा है। सूर्या ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा आज देश को नई संस्कृति देने का काम कर रहा है। 9 साल पहले 60% गांव में शौचालय नहीं था। आज महिलाओं को सम्मान देने का काम पीएम मोदी ने किया है। आज घर घर शौचालय है। प्रदेश के कोने कोने से उनके बेडरूम तक जाकर दया शंकर जी से मदद दे सकते हैं। इस प्रकार का एक जननेता, युवा मोर्चा से जुड़े हुए नेता दया शंकर जी हैं। मंच पर उपस्थित युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव श्री वैभव जी, आप सब जानते ही हैं कि हम अपनी सरकार को मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल से अपनी सरकार बहुत यशस्वी रूप से काम कर रही है। देख रहा था वहां से बहुत सारे प्रदेश के कार्यकर्ता जिसके साथ मुझे प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में साथ में मिलकर काम करने का मौका मिला। आप सबसे पुनः आज मिलने का सौभाग्य मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा। आप सबको फिर एक बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी भी चुनाव के खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। एक और निकाय चुनाव के बाद दूसरे दल यूपी में थकावट उतार रहे हैं, तो बीजेपी ने मोहरे सेट करना शुरू कर दिया है और हर वर्ग के लोगों को बीजेपी इस अभियान में उतारने में जुट गई है। पूर्व रेसलर
और बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बबीता फोगाट भी पदाधिकारियों का हौसला अफजाई करने पहुंची। बबीता फोगाट ने कहा कि बीजेपी लगातार चुनाव को लेकर मंथन करती है और शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में आगे बढ़ती है। कांग्रेस के 9 साल 9 सवाल पर बबीता फोगाट ने कहा कि कांग्रेस अपनी सियासी जमीन खो चुकी है और आरोपों के सिवा कांग्रेस पार्टी के पास अब कोई काम नहीं है। लोकतंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव अब उनकी गिनती गिनने लगा है और बीजेपी ने इसको लेकर पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज कार्य समिति की बैठक है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी बबीता फोगाट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रेसलर भी रही हैं, परिचय की मोहताज नहीं है। बबीता जी बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैम सबसे पहले ये बताइए कि ये जो कार्यकारिणी बैठक जो शुरू हो गई कार्य समिति की बैठक है, इससे क्या संदेश देना चाहती हैं और ये जो मंथन हो रहा है ये बीजेपी को कितनी संजीवनी देता है? देखिए, कोई भी विजय जो है वो मंथन से ही निकलती है और जब तक आप मंथन नहीं करेंगे तो विजय की तरफ आप बढ़ नहीं सकते। तो ये मंथन का भी विषय है और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका मार्गदर्शन भी है कि और दूसरा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है वो उनका मार्गदर्शन उचित नेतृत्व से हमें मिलेगा। और हमारे युवा मोर्चा के अंदर जो कि एक अग्रणी सेना बोली जाती है, युवा मोर्चा जो होता है, युवा हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, युवा के ऊपर ही देश का भविष्य टिका होता है। तो ऐसा हमारा युवा मोर्चा आज प्रदेश कार्य समिति सदस्य में आई हूँ तो मैं धन्यवाद करूँगी पूरे युवा मोर्चा का, हमारे शीर्ष नेतृत्व जी का और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे भूपेंद्र चौधरी जी उनका भी मार्गदर्शन मिला है। केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री उनका भी मार्गदर्शन मिला है और आगे किस तरह से कार्य करना है और कार्य की साला जो है वो हमें सब युवा मोर्चा को बताई गई है और आगे बढ़ने का कार्य। कितनी जिम्मेदारी मानती हैं? 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर के जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली का रास्ता है, यूपी से होकर जाता है। जिम्मेवारी बड़ी है, कंधों के ऊपर बोझ भी है, लेकिन युवा मोर्चा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, हर नेतृत्व हर विपरीत परिस्थिति में हर स्थिति के अंदर वो मजबूती के साथ लड़ने थे और आगे बढ़ने में वो सक्षम है। थैंक यू। एक लास्ट सवाल किसान परिवार से भी आप आते हैं। किसानों को लेकर के कांग्रेस लगातार सवाल उठाती चली आ रही है, किसानों की आय को लेकर, एमएसपी को लेकर। काम है सिर्फ विरोध करना, हर चीज का विरोध करना, चाहे वो संसद के उद्घाटन का हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक बिल, उनका एक ही मुद्दा है, एक ही एजेंडा है, वो है विरोध और उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। थैंक यू। हमारे साथ में बबीता फोगाट जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि युवा मोर्चा की एक बड़ी भूमिका है उत्तर प्रदेश में जो अब लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर युवा मोर्चा एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। कांग्रेस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा विरोध की राजनीति करती है और आने वाले समय में बीजेपी इसका जवाब देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और यूपी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह भी कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पंकज सिंह ने बताया कि पार्टी के निर्देश पर सभी पदाधिकारी महाजन संपर्क के जरिए बीजेपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने 9 साल पर 9 सवाल लगाए, एक बुकलेट जारी किया। 9 साल कांग्रेस टोकन को ये 9 साल बेरोजगारी और उसका 9 साल बेमिसाल रहे हैं। बेरोजगारी का दर लगातार कम होता चला गया है। यह कांग्रेस को कोई भी बात बोलने से पहले आंकड़े जांचने चाहिए, जो कि कांग्रेस कभी कर नहीं पाती। टिफिन चर्चा आप शुरू करने जा रहे हैं, चाय चर्चा बंद कर दी क्या? हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद का कार्यक्रम बना रहता है और अलग अलग समय में अलग अलग गतिविधियां पार्टी की चलती रहती हैं। इस समय हम लोगों ने वरिष्ठ और पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ फिर से एक बार बैठकर आगे की रणनीति हम सब लोग तैयार करें। आप पिछले 6 महीनों में 2 राज्यों में चुनाव बीजेपी हारी है, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। कैसे? हार जीत लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन कोई पराजय से हमारे कार्यकर्ता कभी घबराते नहीं और विजय मिलता है तो उस पर इतराते नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य लेकर, संकल्प लेकर निरंतर आगे बढ़ते हैं। मास्टर प्लान 80 सीटों जीतने का है। बिल्कुल जीतेंगे। अपने परिश्रम, मेहनत और डेवलपमेंट की बात, यही मास्टर प्लान है। वहीं 80 सीटों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कंधों पर है। भूपेंद्र चौधरी भी जानते हैं कि मौजूदा हालातों में
80 सीटों के लक्ष्य को पूरा करना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी पार्टी कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने का काम करें। अध्यक्ष जी 9 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को। हम लोगों ने जो रूपरेखा बनाई है 30 तारीख से 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रम में अलग अलग स्वरूपों में गांव-गांव घर-घर तक जाने की योजना है। तो आज युवा मोर्चा की उसी परिप्रेक्ष्य में एक कार्य योजना बनाने के लिए बैठक है और ये लोग युवा मोर्चा के लोग उस पर पूरी कार्य योजना बनाकर इस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग करेंगे। वहीं समापन सत्र में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित करने पहुंची स्मृति ईरानी मीडिया से बचती हुई नजर आई। मंच पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास श्रीवास्तव बाबा समेत सभी पदाधिकारियों ने राम दरबार भेंट कर उनका अभिनंदन किया। संबोधन के दौरान स्मृति ईरानी ने प्रदेश कार्य समिति में महिलाओं की संख्या बहुत कम होने और दिव्यांगों की संख्या नगण्य होने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने युवा मोर्चा में महिलाओं और दिव्यांगों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। स्मृति ईरानी ने कार्यकर्ताओं को ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की सीख भी दी। न्यूज डेस्क, ABC न्यूज।